नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में इस समय एक अपडेट के साथ, जो अपडेट जुड़ा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और अपडेट यह है कि अमेरिका ने हाल ही में ईरान के एक जहाज को पकड़ लिया है। क्या यह बात बड़ी बात कही जाएगी? बिल्कुल कही जा सकती है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल दोनों ही लोग कर रहे थे। इसका मतलब ईरान ने उस बात को जानते हुए भी कि अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा रखा है, इतने दिन से अमेरिका ईरानी जहाजों को निकलने नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने जहाज को निकलने दिया कि जाओ बेटा एक बार चेक करो कि ये वाकई में ब्लॉकेड है या नहीं। टेक्निकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब तक सुनते आ रहे थे, जब पिछली वारदात के बाद से, इस्लामाबाद बात के बाद पहले से, कि यहां पर ईरान कंट्रोल कर रहा था, तो अमेरिका ने आगे ब्लॉकेड लगाया था। हर दिन एक ही सूचना आती थी कि अमेरिका ने ईरानी जहाजों को लौटा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान ने एक जहाज भेजा जो तमाम अमेरिकी चेतावनियों को सुनते सुनाते भी उस पानी में आगे बढ़ता चला गया। फाइनली उसे अमेरिका ने कब्जे में ले लिया। उसका कब्जे में अभी भी पोजीशन अमेरिका के पास ही है। तो यह एक ऐसी खबर है कि अमेरिका ने ईरानियन जहाज को पकड़ कर रख लिया है। दो बातें हैं, ईरान ने ऐसे में जहाज निकाला, ये बड़ी बात कि जब पता है ब्लॉकेड लगा हुआ है, और दूसरा कि अमेरिकी चेतावनी को वो चेक कर रहा है कि कुछ करेगा या नहीं। इसका मतलब दोनों इस इंतजार में थे कि देखते हैं किसमें कितना है पेशेंस। पेशेंस टूटता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये पेशेंस टूटता हुआ उस समय दिख रहा है जब दो भारतीय जहाजों को इससे पहले ही, यानी कि इस वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भाग में जो ईरान के कब्जे में है, वहां से जब भारतीय जहाज निकल रहे थे उन पर गोलीबारी हुई थी। तो दो घटनाएं बैक टू बैक हुई हैं। भारतीय जहाजों पर गोलीबारी हुई जिसके जहाज लौट के चले गए। भारत ने इस पर तीव्र प्रतिक्रिया दी। भारत ने एकदम अनएक्सेप्टेबल तरीके से इस पर प्रतिक्रिया दी कि भैया ये बर्दाश्त नहीं है। फिर ईरान ने अपने जहाज भेजे तो अमेरिका ने पकड़ लिया। कुल मिलाकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल जो बना हुआ है वो यही है कि साहब ये खुली है कि बंद है। मतलब चर्चा इसी बात पर कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज, बंद, क्लोज, ओपन, क्या है ये? ठीक है। इसके साथ साथ एक अपडेट आज इसके बारे में हम जिक्र करेंगे, वो ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर दूसरी बार एकत्रित होने की उम्मीद है अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों की। शांति वार्ता एक्सपेक्टेड है। उसके अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तीसरी चर्चा जो आज हम करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि यूएई की तरफ से कहा गया है कि वो पेट्रो डॉलर में, जिस तरह से डॉलर से ही पेट्रोल डीजल खरीद सकते थे, क्रूड खरीद सकते थे, उसमें वो युआन की एंट्री कराना चाहता है, यानी कि चाइनीज करेंसी की एंट्री चाहता है। क्या अमेरिका अब अपना जो बनाया हुआ तिलिस्म था वो बिगड़ते हुए देख रहा है? आज के सेशन में जिक्र करेंगे। ये सारी बातें आज के सेशन में होंगी। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन एक जरूरी जानकारी ये कि पिछले 3 दिन जो हमारे जन्मदिन के अवसर पर आप सभी ने इस एआई मास्टरी क्लास को ज्वाइन किया, उसके ऊपर जो हमने ऑफर लगाया हुआ था वो ऑफर अब क्लोज हो चुका है। जो भी साथी कल एनरोल हो चुके हैं, कल तक एनरोल हो चुके हैं, आने वाले कल में मेरे द्वारा सुबह 11:30 बजे आप लोगों के लिए उसी जो कोर्स एनरोल किए हुए लोग हैं उनके लिए क्लास रखी गई है। लाइव क्लास है जिसमें आप लोगों के साथ बातचीत, हाउ टू यूज और कैसे कैसे आप आगे बढ़ें, तो उन सभी साथियों के लिए सूचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते एक दिन में जो घटना घटी, हालांकि हर दिन का एक अपडेट मैं आपके सामने लेकर आता हूं कि भाई दिन भर में क्या हुआ वो आप और हम बात करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने को लेकर ट्रंप ने एक दावा किया था कि वो खुल गया है, आप आराम से वहां से कमर्शियल जहाज निकाल सकते हो। यह बात जब निकल कर आई थी तो ईरान ने कहा कि नहीं, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करके चल रहे हैं। ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री का बयान, ट्रंप का बयान, उसके बाद भारतीय जहाजों का वहां से निकलना और भारतीय जहाजों पर गोलीबारी हो जाना, ये सब ऐसी घटनाएं बनी जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ जो एम्बिग्युइटी बनकर आई वो ये कि दुनिया को दिखाया कुछ और जा रहा है, रियलिटी कुछ और है। दोनों ही देश अभी किसी सहमति पर इसका मतलब नहीं है, और जहाजों के लिए वो रास्ता अभी तक खुला हुआ नहीं है। यह घटना हुई थी, हमने इस पर कल सेशन किया था। इसके बाद ईरान की तरफ से जवाब आया कि हमने चाइनीज जहाजों को भी नहीं निकलने दिया है, तो हमारे बारे में यह मत समझिएगा कि हम केवल इंडिया के साथ ऐसे हुए या दुनिया में किसी एक देश के साथ ऐसे हुए, हम सब के साथ ऐसे हैं। इस तरह का इन्होंने डिफेंस दिया। लेकिन इससे घिर गए ट्रंप। क्यों गिर गए? क्योंकि थोड़े दिन पहले ट्रंप ने ही कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है। ट्रंप का ये जो 2 दिन पहले बयान था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है, अनाउंसमेंट पब्लिक में इन्होंने जब किया था, उसके बाद पत्रकारों ने इनसे पूछा कि सर, वो आप तो कह रहे थे कि अब अमेरिकी सेना का कब्जा है वहां पे, उस जगह से निकलते हुए 2 जहाजों पर गोलीबारी हो जाती है, आप उस पर क्या कहेंगे? इनका आप रवैया देखें और इस मैसेज को यहां से पढ़ते हुए देखें। पत्रकार पूछ रही है कि साहब 2 उनके ऊपर ईरानियन जहाजों का अटैक हुआ है,
ये इशारा करके कहते हैं आउट, मतलब जैसे ना निकाल दो इसको, बाहर निकालो इस पत्रकार को टाइप से, और थैंक यू बोलकर उसको निकाल दिया गया। यानी कि ट्रंप ने दुनिया में जो अपनी फेक न्यूज फैलाई थी, अपन ने उस दिन भी चर्चा की थी, आपको याद होगा ये वाला जो सेशन था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सूचना दी और बाजार तुरंत उठ गया था। हमने उस दिन भी आपसे कहा था कि ट्रंप आजकल ये इनसाइडर ट्रेडर की तरह हरकत कर रहे हैं, बाजार को मैनिपुलेट करने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं, अपने एक मैसेज से, सोशल मीडिया प्रेजेंस से बाजार को हिलाते हैं। बाजार के अंदर तेल का भाव गिरता है, स्टॉक के प्राइस चढ़ने लगते हैं, उनके चहेतों की कंपनियों में ग्रोथ होने लगती है। ये जिस तरह की हरकत करते हैं उसमें बाजार का मैनिपुलेशन अब डिकोड होने लगा है, और अब न्यूज भी बनने लग गई है उस बात पे कि ट्रंप कहीं ना कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके इस बात को जब पत्रकारों ने पूछा कि सर आपकी प्रेजेंस में, आप ही ने कहा था ये हुआ है जहाजों पर, तो कहना इसको बाहर निकालो। मतलब पत्रकार की बात सुनना भी ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हें सत्य नहीं सुनना है कि उनकी बात नहीं चल रही है। अब इसके बाद में बौखलाए हुए ट्रंप ने फिर से एक धमकी भरा मैसेज दुनिया भर को दे डाला। उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि देखो भाई ईरान वालों, तुम्हें लगता है कि हमें जरूरत है इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की? नहीं, हमारे तो तब सभी राज्य जो तेल बेचते हैं वो जबरदस्त पैसे कमा रहे हैं, बढ़िया से हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है तो ये नुकसान तुम लोगों का है, और यदि तुम लोग नहीं मानते, ये कल रात की बात है इन भाई साहब की, इन्होंने कल रात को धमकाते हुए कहा कि यदि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तुम नहीं खोलते तो मैं तुम्हारे यहां पर सारे के सारे पावर प्लांट्स को, ब्रिजेस को, वही पुरानी वाली धमकी, वो तोड़ दूंगा। मतलब याद करिए, थोड़े दिन पहले हमने एक चर्चा की थी ट्रंप की मैडमैन थ्योरी, जिसमें हमने ये कहा था कि ट्रंप का तरीका है पहले इस बात की घोषणा कर देना कि हां सब कुछ सही है, दूसरे दिन यह धमकी देना कि मैं तुम्हारे यहां पर पावर प्लांट और सब फोड़ दूंगा। यानी कि ये अपने रवैये में एक बार गर्म और एक बार नर्म दोनों बनते हैं, खुद ही एक तरह से दोनों दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी के जो भाव हैं इससे पता चलता है कि पहले ये इस तरह से डेस्परेट हुए, एक सोशल मीडिया पर प्रेशर क्रिएट किया ईरान पर कि लो जी सब खुल गया, बढ़िया हो गया, अरागची ने ट्वीट कर दिया। वही दूसरी तरफ खुद जब ये जान पाए कि नहीं खुला तो अब फ्रस्ट्रेशन में धमकाने लग रहे हैं, खोल दो नहीं तो मैं तुम्हारा सब नष्ट कर दूंगा। इसके मूल में भाव में यही है कि यहां पर हालात अब तक खराब है। अब ट्रंप को यह दिखाना था कि यार दुनिया में मैसेज ये ना चला जाए कि ईरानियंस में अभी भी ताकत बची है। कारण यह था कि ट्रंप ने दुनिया को कहा यही था कि देखो साहब, हमने बहुत तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल कर लिया है और अब हमारे कंट्रोल में ईरान भी है। लेकिन ऐसे में ईरानियन जहाजों ने भारतीय जहाजों पर गोलीबारी की, जहाजों को लौटना पड़ा। कुछ और सुर्खियां भी हैं कि फ्रांसीसी और क्या बोलते हैं यूरोप के भी कुछ जहाजों के साथ ऐसा ही आईआरजीसी ने उन्हें लौटवा दिया। ऐसे में ट्रंप को यह दिखाना था कि नहीं, हम भी हैं, अभी हमारे बिना भी, मतलब ऐसा ना समझे कि साहब ईरान के हाथ में कंट्रोल है। तो उन्होंने क्या किया कि एक ईरानी जहाज को जो आ रहा था ओमान की तरफ निकल करके, उस जहाज को 6 घंटे तक पहले वार्न किया, वीडियो जारी किया यूएस के सेंटकॉम ने कि हमारे अब्राहम लिंकन जो है उस जहाज की तरफ से इस जहाज को पहले सूचित किया गया और हमने उस जहाज को जो 2 मिलियन बैरल से ऊपर का सामान लेकर, तेल लेकर जा रहा था, उसे हमने कंट्रोल कर लिया। इसका नाम तोश्का बताया गया और तोश्का नाम के जहाज को, जो कि 17 नॉट की दूरी पर था, उसे इन्होंने अपनी तरफ से कब्जा कर लिया। यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, इस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से यह जहाज चलता हुआ जा रहा है जिसमें माल लदा हुआ है। ये अमेरिकी डेस्ट्रॉयर है, ये जो बोट आप देख रहे हैं ये अमेरिकी डेस्ट्रॉयर है जो धमकी देते हुए इसको रुकवाने की कह रहा है, और ये जहाज लगातार चले जा रहा है। अमेरिकी धमका रहे हैं, वो चले जा रहा है। इसको बार बार टोक के कहा जा रहा है रुक जाओ रुक जाओ, तो ये जहाज नहीं रुका तो इन्होंने इस पर फायरिंग कर दी और फायरिंग करके इस जहाज को फिर रुकवाया, और रुकवा करके अमेरिकी जो फोर्सेस हैं वो इस जहाज पर डॉक होती हैं, जहाज पर उतरती हैं हेलीकॉप्टर से, और हेलीकॉप्टर से उतर करके यहाँ के पूरे क्रू को अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। अमेरिका के जो मरीन कमांडो हैं वो हेलीकॉप्टर से इसका पूरी तरह से नियंत्रण अपने पास लेते हैं और इस पानी के जहाज को लेकर अपने साथ चले जाते हैं कि अब ये अमेरिकी कंट्रोल में रहेगा। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अमेरिका ने इस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। इस बात की सूचना ट्रंप ने फिर आकर के ट्वीट पर दी, अपने ट्रुथ पर दी आकर के, और कहा कि हमने एक तोश्का नाम का जहाज जो कि 900 फीट लंबा था, जिसमें बहुत सारा सामान था, जो कि एक एयरक्राफ्ट करियर जितना बड़ा था, हमने उसे पकड़ लिया है। और द ईरानियन लोगों ने हमारा सुनने से इनकार किया था। हमने उस जहाज को रुकवाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं रुके, तो हमने अब पूरी तरह से जहाज की कस्टडी ले ली है। हम चेक कर रहे हैं कि इसमें और क्या है। अब ये जहाज हमारे कब्जे में है।
इस तरह से ट्रंप ने दुनिया में यह संदेश भिजवाया कि मैंने जहाज पकड़ लिया है। अब बड़ा सवाल कि ईरान से माल भर के जहाज जा रहा था, तो जा कहां रहा था? भारत तो आ नहीं रहा था। चर्चा में है कि वो सामान चाइना जा रहा था। बहुत सी जगह यह जानकारी लिखी गई कि संभवतया इस जहाज में माल चाइना जा रहा था। बार बार अमेरिकी खुफिया एजेंसी ये दावा कर रही हैं कि चाइना ईरान को वेपन्स दे रहा है, सूचनाएं दे रहा है। अमेरिका चाइना को धमका चुका है कि यदि तुम्हारे ट्रेड ईरान से बने रहे और अगर वेपन के ट्रेड बने रहे तो मैं 50% तक टैरिफ लगाऊंगा। इसके बावजूद भी जहाज जा रहा था। एक तरह का बड़ा सवाल है कि क्या चाइना के ट्रेड को अमेरिका इन माध्यमों से रोक रहा है? अब इसके पीछे की कहानी भी आगे चल के डिस्कस करते हैं। जब यूएई ने चाइना की जो करेंसी है युआन, उसमें पेमेंट को लेने की बात कही। अब ये क्या कहानी है वो मैं बताऊंगा। और यूएई क्या है ना, यूएई उन देशों का हिस्सा है जो अमेरिका के पक्षधर हैं। जीसीसी कंट्रीज मतलब वो देश जो कि अमेरिका के कहे अनुसार पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट को मानता आया था, अर्थात तेल का बिक्री डॉलर में करता आया था। मैं इस बीच में एक बार रोककर आपको यह भी बता देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। पेट्रो डॉलर एक ऐसा एग्रीमेंट अमेरिका ने आज से लगभग 52 साल पहले सऊदी के साथ किया था, कहते हुए कि आप लोगों को तेल दुनिया में बेचना तो है लेकिन उसका पेमेंट डॉलर में लोगे। तो इन्होंने कहा साहब हमारी तो अपनी करेंसी है। बोले कैसी भी करेंसी हो, आप डॉलर में ही पेमेंट लोगे और जब आपके पास डॉलर इकट्ठे हो जाएंगे तो हम आपको माल सप्लाई कर देंगे उस डॉलर की। आप उस डॉलर को अमेरिकी इकोनॉमी में खर्च कर सकते हैं, अमेरिकी इकोनॉमी के बॉन्ड्स में लगा सकते हैं, और आपको वेपन की जरूरत होगी या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश की, तो हम डॉलर से निवेश आपके यहां पर कर देंगे। तो मतलब आप डॉलर आपके पास रहेंगे तो आपको खूब सारा एक्सपोजर मिलेगा, खूब सारा सामान ले पाएंगे। 2024 में अमेरिका और सऊदी के बीच का यह पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट खत्म हो गया। सऊदी दुनिया में सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस करने वाला देश रहा है। ऐसे में पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट के खत्म होने के बाद चाइना यह चाह रहा है कि जो इज्जत पहले डॉलर को मिली हुई थी पेट्रोल डीजल खरीदने में या क्रूड खरीदने में, वो चाइना की करेंसी को मिले, यानी कि युआन को मिले। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि युआन जब इकट्ठा होता चला जाएगा सऊदी के पास, वो दुनिया से डिमांड करने लगेगा कि युआन में पेमेंट करो, तो फिर युआन की भी वो इज्जत होने लगेगी जो डॉलर की है। ऐसे में अब यहां पर बड़ा सवाल बनता है कि अमेरिका लगातार इस पूरे की पूरे खाड़ी देशों के समूह को अपनी तरफ से जो प्रेशराइज किया हुआ था, किस बात के लिए? कि तुम लोगों को मैं बेचने लायक नहीं छोड़ूंगा, मुझसे पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट वापस से रिन्यू करो। लेकिन इन देशों ने अब तक इस बात को नहीं माना, और जब से ईरान का कन्फ्लिक्ट हुआ है तो अमेरिका ईरान से इन देशों को बचा भी नहीं पाया। ईरान ने इनका नुकसान पहुंचाया, नंबर एक। नंबर दो, ईरान के नुकसान तो पहुंचाने के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से ये अपनी सेल भी प्रभावित कर गए। तेल निकल ही नहीं पा रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के। अगर तुम्हारा संरक्षण था तो पिछले 1.5 महीने से, अब तो ऑलमोस्ट 2 महीने होने जा रहे हैं, 2 महीने से अमेरिका जैसा पावरफुल देश इन देशों को, जिन्होंने इनके कहने पर पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट किया हुआ था, उनके माल को वहां से होकर निकलने में योग्यता नहीं रख पाया। तो इन देशों के अंदर एक नाराजगी है कि हम आपको मानते ही क्यों आए जब आप सुरक्षा नहीं दे पाए। तो एक काम करते हैं, आपसे बेहतर फिर चाइना है, हम उसको भी ऑप्शन देते हैं कि हम उसका भी पैसा यूज करेंगे। ये फिलहाल के लिए यूएई के कुछ कमेंटेटर्स की टिप्पणी चल रही है कि क्यों ना ऐसा कर दिया जाए। ये एक तरीके से इनडायरेक्टली अमेरिका को धमकाने का प्रयास है कि बेटा तुम्हारे अंदर ताकत नहीं बची कि तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा पाओ, हमें अब दूसरे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। खैर, अब इन सभी चीजों के बीच में और जानकारियां भी निकलती हैं, और जानकारियों में निकलता है कि साहब दोनों एक दूसरे को धमका रहे हैं बढ़िया तरीके से। और इसी बीच में अमेरिका और ईरान के बीच आज संभावित वार्ता का समय आ जाता है। 21 तारीख को ट्रंप की शुरुआत में दी हुई सीज फायर का लास्ट डेट है। आज 20 तारीख है। आज पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं सेकंड राउंड वार्ता के लिए। सेकंड राउंड वार्ता जहां पहले अटकी थी, कहां अटकी थी? कि यूरेनियम एनरिचमेंट पूरी तरह से रोक दोगे और पूरे यूरेनियम को अमेरिका को सौंप दोगे। ईरान साफ साफ मना कर चुका है। तो अमेरिकी प्रतिनिधि यहां पर पहुंचने की बात हो रही है, लेकिन ईरान ने अपनी तरफ से यहां आने से इनकार कर दिया है। बकायदा ईरान यह बताने लग रहा है कि दुनिया वालों, हमको कहा गया कि हम एग्रेसर हैं, लेकिन हम पर हमले हुए हैं, हमारे लोगों को मारा गया है, हमारे ऊपर हमला हुआ, हमने किसी देश पर हमला नहीं किया, हम पर हमला हुआ और हमें ही आतंकी करार दिया जा रहा है। कुल मिलाकर ईरान आज भी यहीं पर इस बात के ऊपर टिका हुआ है कि अमेरिका के साथ नेगोशिएशन का कोई मतलब नहीं है। बात कुछ होती है, इतने में ये कुछ और कर देते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर जेडी वेंस का आना संभावित है। मीडिया बटा हुआ है,
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि जेडी वेंस नहीं आकर विटकॉफ और कुशनर आ रहे हैं, यानी कि ट्रंप के दामाद और उनके मित्र आ रहे हैं बातचीत के लिए ईरान से। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि जेडी वेंस भी आ रहे हैं। पिछले कारण बताए गए कि पिछली बार सुरक्षा में उन्हें कुछ चूक लगी, उन्हें आसिम मुनीर पर ट्रस्ट नहीं है कि कहीं वो बिक करके अमेरिका के साथ कुछ ज्यादा बड़ी मांडोली ना खेल दे, ईरान के साथ मिलकर अमेरिका को ज्यादा बड़ा नुकसान ना पहुंचा दे। खैर, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं। फिर भी अमेरिका और ईरान की आज संभावित वार्ता इस्लामाबाद में होने की तैयारी चल रही है। सुर्खियां हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस आ रहे थे, बीच में रुक गए। कुछ का कहना है कि वो आ रहे हैं, इसलिए इस्लामाबाद में पूरी तैयारियां चल रही हैं। ये इस्लामाबाद की तैयारियां पाकिस्तान की पूरी तैयारियां हैं। पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है कि साहब ईरान और अमेरिका बातचीत करेंगे पाकिस्तान में। लेकिन ईरान की तरफ से अब तक यहां आने से इनकार किया गया है। ईरान ने पूरी तरह किनारा करते हुए कहा है कि हम इस बातचीत के लिए बिल्कुल उत्साहित नहीं है। अब देखना होगा, यह विदेश मंत्रालय का बयान है ईरान की तरफ से, जिसमें वो अपनी तरफ से इस बात को बोल रहे हैं कि वी हैव नो प्लान फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन। तो ऐसे समय में जब आज ही आपके सेशन में आने से जस्ट 2 घंटे पहले की यह बात हो, उस समय अगर ईरान ने मना कर दिया है तो यह अमेरिकियों के लिए एक बड़ा सेटबैक है। और इस तरह की जो बातें हैं कि भाई हम बातचीत के लिए आ ही नहीं रहे, ये 2 बातें स्थापित करती है कि क्या अगले दिन यानी 21 तारीख को इन दोनों के बीच का सीज फायर खत्म होने के बाद फिर से ईरान पर वही बम गोले चलने की खबरें सुनने को मिलेंगी, या युद्ध का एक लेवल और अब चढ़ता चला जाएगा। इसको लेकर के अब सभी लोग अपने अपने इंतजार में बैठे हैं। ऑयल प्राइसेस को लेकर के फिलहाल जब से इन्होंने जहाज पकड़ा है, तेल के जहाज को पकड़ने के बाद फिर से तेल की कीमतों में बढ़ने की खबर आई है। और यह रही वो खबर जो मैं आपसे कह रहा था कि ट्रंप के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग सस्पिशन का, कि भैया ये बाजार को अपनी खबरों से बिगाड़ते हैं। कहीं ना कहीं किसी कंपनी के साथ इन्होंने सांठगांठ तो नहीं कर रखी है, क्योंकि ये फेक खबर फेंकते हैं। बाजार में तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं और इनके जो साथी लोग हैं वो यहां पर पैसा कमा के निकल लेते हैं। बीबीसी ने बाकायदा इनके द्वारा दिए हुए बयान और उनके साथ साथ समय में हुआ चेंज, प्राइजेस में हुए परिवर्तन को बाकायदा यहां लिखा है कि ट्रंप मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए झूठ बोलते हैं। एक बढ़िया रील वायरल हो रही है कि ट्रंप जैसे ही बोलते हैं कि अब ईरान के साथ सीज फायर हो गया है, बाजार दौड़ने लगता है, और जैसे ही वो कहने लगता है कि ये टेम्परेरी है, हम अभी युद्ध में हैं, तो बाजार फिर से धराशायी होकर निकलने लगता है। मतलब ये है कि अभी ट्रंप के बात पर किसी को यकीन नहीं है। दुनिया भर में से इंतजार जरूर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, लेकिन खुलता दिख नहीं रहा है। पाकिस्तान के अंदर शांति वार्ता के नाम पर शुरुआती तौर पर पाकिस्तान में ही शांति दिखाई दे रही है। यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, किसी तरह की गहमा गहमी नजर नहीं आ रही है। उम्मीद की जाती है कि ट्रंप का ये जो दुनिया को दिखाने का कार्य कि देखो मैं तो गया था और ईरान वाले नहीं आए, ये उसे थोड़ा मोरल सपोर्ट दे जाएगा कि हां देखो ट्रंप तो कितने अच्छे थे, गए थे, वही लोग नहीं आए। इसका मतलब 21 तारीख के बाद फिर से आपको ईरान पर बम धमाकों की हो सकता है अप टू डेट खबरें मिलने लग जाएं। इसी बीच में रही बात यूएई की, तो यूएई की तरफ से ना ये डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर हैं, इनका यहां लिखा हुआ है 50 दिन हो चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद हुए, 600 मिलियन बैरल ऑयल हैव बीन डिसरप्टेड, बिका नहीं है। 50 दिन हो गए हैं प्रेशर बढ़ते हुए, हम किसी भी तरह की चीजें नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में पेमेंट ऑफ फॉर सेफ पैसेज इज एक्सटॉर्शन, बोले इन सब चीजों के बाद में इनका यह दर्द बयान करना कि भैया देखो हमारे तेल को बेच नहीं पा रहे हैं, ये बातें जब निकल कर आती हैं तो लोगों का अपनी तरफ से इस पर बयान आने लगता है कि साहब ये बात सही है कि आप लोगों को दिक्कत आ रही है। इसीलिए ये खबर बड़ी खबर बनती है कि यूएई नो लॉन्गर नीड अमेरिका टू डिफेंड इट as it has proven during the Iranian aggression that it is capable of defending itself with distinction. What the UAE need is to acquire only the best and latest weapon that America has. Therefore, it is time to think about closing the American bases, and they are a burden and not a strategic asset. इसलिए बेहतर है कि हम अमेरिकी बेसिस को बंद करें। रही बात वेपन खरीदने की, खरीदते रहेंगे, उसकी वजह से हमें कोई फायदा नहीं हुआ है। इस तरह की चर्चाएं अब जोरों पर हैं, जहां यूएई इस बात से प्रेशर में है कि तेल हम नहीं बेच पा रहे हैं, वहीं वहां पर बैठे हुए कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि साहब अमेरिका का साथ छोड़ तो सब सही हो जाएगा। यह अपने आप में गल्फ की बदलती हुई समीकरण दर्शाती है। ठीक है साहब, यह हेडलाइन बनती है यूएई आस्क यूएस अबाउट ए वार टाइम फाइनेंशियल लाइफलाइन, कि साहब हमें कोई मदद दो, या तो आप हमारे लिए डॉलर का एक्सेस दे दो कि ये लो भाई तुम तेल नहीं बेच पा रहे हो तो भी तुम्हें डॉलर मिलता रहेगा, अदरवाइज हमें
ऑप्शंस तलाशने होंगे। ये बात इस समय की बड़ी खबर बनकर निकल रही है। खैर, फिलहाल के लिए चर्चा इतनी ही। देखते हैं पाकिस्तान के साथ वार्ता किस दौर में गुजरती है। वॉर अपडेट्स में इतना ही। अगर कोई और अपडेट आता है तो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, जिन्होंने हमारे ये कोर्सेज परचेज किए हैं उनके लिए एप्लीकेशन पर कल 11 बजे क्लास रखी, 11:30 बजे क्लास रखी गई है। लाइव क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, जरूर हाजिर हों। धन्यवाद।